हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर कहानी भानावत, डिपार्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट मीरागंज कॉलेज उदयपुर से। आज हम सेकेंड ईयर में पेपर सेकंड के अंतर्गत यूनिट थर्ड में अवनींद्र नाथ ठाकुर के बारे में बात करेंगे। पुनरुत्थान काल के एक और ख्यातिमान कलाकार, साहित्यकार और सांस्कृतिक उद्भव के विख्यात विद्वान अवनींद्र नाथ ठाकुर थे। बाबू अवनींद्र नाथ पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने भारतीय कला को विदेशी दास्ता से मुक्त कराने का भागीरथ प्रयास किया। उन्होंने परंपरागत भारतीय चित्र पद्धति जैसे अजंता, पहाड़ी, राजपूत आदि कला शैलियों तथा सिद्धांतों का तो अध्ययन किया ही, साथ ही भारतीय रंग तथा टेक्निक पर भी पर्याप्त ध्यान देकर एक नई समन्वयात्मक शैली का विकास किया। अवनींद्र नाथ का जन्म बंगाल के जोड़ासांको के प्रिंस द्वारका नाथ के घर 7 अगस्त 1871 को हुआ था। उनका परिवार ब्रह्म समाज से जुड़ा था और प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा देने वाला था। उनकी कला शिक्षा बचपन में ही शुरू हो गई थी। वे बादल, पेड़, भवन, पोखर, पक्षी आदि के रेखांकन बहुत ही सुंदर बनाते थे। उन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा यूरोपियन कला शिक्षकों से ग्रहण की। जब अवनींद्र नाथ युवा हुए तो उस समय भारत में ऐसे कला शिक्षकों का अभाव था जो भारतीय परंपरा व टेक्निक की शिक्षा दे सके। सभी तरफ पाश्चात्य संस्कृति का दबदबा था। यह कार्य अवनींद्र नाथ ने अपने हाथों में लिया और वे एक शिक्षक के रूप में कार्य करेंगे और पश्चिम के अंधानुकरण से भारतीयों को रोकेंगे। उन्होंने विश्व इतिहास, संस्कृति, राजनीति तथा समाजशास्त्र का भी अध्ययन किया और अपने सृजन को ठोस आधार देने में सफल हुए। अवनींद्र नाथ ने लगभग 200 चित्र बनाए जिनमें यथार्थ, कल्पना और तकनीकी कुशलता का चातुर्य देखा जा सकता है। उन्होंने नवीन समन्वयात्मक शैली में जल रंगों के माध्यम से जापानी वॉश पद्धति में कार्य किया। चीनी अलंकरण भी उनके चित्रों में देखा जा सकता है। उनकी कला में सदैव कल्पनाशीलता थी। सौंदर्य और यथार्थ चित्रण सदा पाया गया। सूक्ष्म में से सूक्ष्म वस्तु चित्रण में भी वे माहिर थे। स्टिल लाइफ में भी रेखाओं के स्वाभाविक घुमाव तथा रंगों में गति व ताजगी देखी जा सकती है। अवनींद्र नाथ सुहाने रंगों का प्रयोग अपने चित्रों में विशेष रूप से करते थे। उचित छाया प्रकाश के माध्यम से चित्र को उभारना उनकी विशेषता थी। रंगों की विभिन्न व पतली परत एक के ऊपर एक इस तरह चढ़ाते थे कि चित्र में अद्भुत प्रभाव आ जाता था। प्राकृतिक दृश्यों में भी वे पूर्ण दक्ष थे और बहुत ही सुंदर सुंदर उन्होंने प्राकृतिक दृश्य बनाए जिसमें प्रकृति को हम अच्छे से देख सकते हैं। न्यूनतम रंगों से अद्वितीय आभा प्रदान कर देना अवनींद्र नाथ की विशेषता थी। कम से कम रंगों में भी वो बहुत ही अच्छे से चित्र बनाते थे। उनके प्रसिद्ध चित्रों के शीर्षक निम्न हैं, जैसे भारत माता, निष्कासित यक्ष, बुद्ध का जन्म, सुजाता, ताजमहल, माँ एवं शिशु, गजासुर वध, स्वप्नलोक में रविंद्र, खलीफा, सूर्य पूजक, अली बाबा, मामा का अंत, जीवन संध्या, शाहजहाँ के अंतिम दिन, वृद्ध महिला, अरेबियन नाइट्स आदि।
बंगाल की लोक प्रचलित कथाओं, रीति रिवाजों तथा गीतों का भी उन्होंने चित्रांकन कर बंगाली कला का दिल जीत लिया था। 1942 की विश्व भारती पत्रिका में एक विदेशी समीक्षक मार्क्विस जेटलैंड ने उनके विषय में लिखा, अवनींद्रनाथ के चित्रांकन की प्रशंसा आज पूरा यूरोप व अमेरिका कर रहा है। वे भारत में एक ऐसे कला आंदोलन के प्रतिष्ठाता हैं जो कला के क्षेत्र में अनुकरण के विरोधी हैं और देशी कला के सर्वोत्तम प्रयोग के हामी हैं। ईवी हेवेल के आग्रह पर अवनींद्रनाथ ने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में आचार्य और प्रधानाचार्य के पद पर 1905 से लेकर 16 तक उस वाली पद पर वे कार्य करते रहे। उनकी शिष्य परंपरा बहुत ही समृद्ध रही। उनके प्रमुख शिष्यों में नंदलाल बोस, क्षितेंद्र नाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार, देवी प्रसाद राय चौधरी, शारदा ओकिल आदि प्रमुख हैं। एक अंग्रेजी चित्रकार निकोलस रोरिक ने एक जगह पर उनके बारे में लिखा, अवनींद्रनाथ की कृतियों में, उनकी पेंटिंग्स में मानवीय संवेगों और भावनाओं का सुसंस्कृत रूप उभर कर आया है। उनमें कल्पना की सच्ची लय तथा काव्यात्मक प्रतीकों का मनोरम भरपूर मात्रा में दिखाई देता है। उनके चित्र उनके हृदय के, उनके मन के बहुत ही ज़्यादा गीत हैं या करीब हैं। अवनींद्रनाथ चित्रकार के अतिरिक्त एक कल्पनाशील कवि, अच्छे नाटककार तथा प्रतिभावान साहित्यकार भी थे। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं में सृजन किया। संपूर्ण साहित्य चित्रमय काव्य के समान है। उनकी सबसे बड़ी विशेषता समन्वय शैली थी, जिसमें देशी विदेशी कला तत्वों व तकनीकों का समावेश किया गया है। अपने अथक प्रयास, परिश्रम, कला के प्रति सच्ची लगन तथा भावी पीढ़ी की प्रेरणा के लिए निरंतर वे कार्य करते रहे तथा भारतीय कला का परिष्कार किया। 5 दिसंबर 1951 को उनका निधन हो गया। निसंदेह भारतीय कला जगत उनका सदैव ऋणी रहेगा।